देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में पुलिस को अब अहम सुराग मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम को ब्लास्ट वाली जगह पर 2 संदिग्ध दिखे हैं। इनमें से एक व्यक्ति सफेद टी शर्ट पहने हुए था और वो ब्लास्ट के ठीक पहले वाली शाम यानी शनिवार को धमाके वाली जगह पर रुका था। इसके अलावा 2 और लोग वहां पर देखे गए हैं। पुलिस आसपास के 100 सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। दिवाली से पहले और दहशत का ये जो प्लान है इसको डिकोड करने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट में एनआईए ने अपनी जांच को शुरू कर दिया है। सीसीटीवी फुटेज यहां पर खंगाले जा रहे हैं। कई केमिकल्स यहां पर बरामद हुए हैं। तो जांच चल रही है कि ये किस तरीके का अटैक था, ये किस तरीके का बम विस्फोट था, कौन ऐसे आतंकी ग्रुप्स हैं जो इस तरीके के मॉडस ऑपरेंडी पे काम करते हैं, या कौन से वो नक्सलवादी हैं जो इस तरीके के हमलों को अंजाम देते हैं। तो ये देखिए, दिल्ली धमाके में 2 लोग जो संदिग्ध बताए जा रहे हैं। शनिवार रात को सफेद टी शर्ट में एक शख्स दिखा था, एक और शख्स दिखा था और गतिविधि उसकी संदिग्ध लगी थी। अब सीसीटीवी वीडियो जो है, फुटेज जो है वो खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली में कल सुबह हुए ब्लास्ट के बाद से ही दिल्ली पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। आपको अलग अलग हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस समय, और ये 6 तस्वीरें आपके सामने। देखिए किस तरह से दीवार में धमाके की वजह से बड़ा सा छेद हो गया। सड़क की दूसरी ओर दुकानों के साइन बोर्ड्स टूट गए, कई शीशे चटक गए। पुलिस साजिश को लेकर कई एंगल से जांच कर रही है। और खास बात यह है कि मौके पर दुर्गंध वाला एक सफेद पाउडर भी मिला है। और ये जो दुर्गंध है, क्या ये अमोनियम नाइट्रेट है या किस तरीके का ये पाउडर है, क्योंकि ज्यादातर जो बम धमाके होते हैं उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सफेद पाउडर है, क्या ये अमोनियम नाइट्रेट है, और कौन वो आतंकी संगठन है जो इस तरीके के ब्लास्ट करते हैं। और इस समय एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सूत्रों के से हमें जो जानकारी मिल रही है, जांच के दौरान 2 केमिकल्स मिले हैं। इनमें एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, जबकि दूसरा केमिकल एक तरह का क्लोरेट है। इस पर भी जानकारी जुटाई जा रही है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपने सुना होगा कि जब आप पैरों का मैनिक्योर या पेडिक्योर होता है तो उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल होता है। तो क्या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल इस ब्लास्ट में भी किया गया है? दूसरे केमिकल की जो बात है वो क्लोरेट है या अमोनियम नाइट्रेट है, ये अभी जांच में साफ नहीं हुआ है। जब ये सैंपल जांच के लिए जाएगा और उसमें जांच की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये खुलासा होगा कि ये केमिकल्स जो है वो कौन से हैं। और दिल्ली में कल हुए संदिग्ध ब्लास्ट पर अहम जानकारियां अब सामने आ रही हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के गांदरबल में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। तो आज कुल मिलाकर ये जो 2 तस्वीरें हैं ये बहुत कुछ कह रही हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखिए, इन घटनाओं को देखिए। दिल्ली में जहां पर ये धमाका हुआ है उसके आसपास 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की अब जांच की जा रही है। वहीं कश्मीर में हमले के बाद लश्कर के एक विंग टीआरएफ ने अब इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वहां भी सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो उन आतंकवादियों को ढूंढने का काम कर रही हैं कश्मीर में, जिन्होंने ये टारगेट किलिंग की है। और इधर देश की राजधानी दिल्ली में भी क्योंकि बम धमाका हुआ है, यहाँ भी पुलिस की जांच जो है वो आगे चल रही है, आगे बढ़ रही है। एनआईए की टीम इस समय जांच में जुटी हुई है कि किस तरीके का ब्लास्ट था, किस केमिकल का इस्तेमाल किया गया। 2 संदिग्ध भी वहां पे देखे गए और अब सीसीटीवी जो वीडियोस है, फुटेज जो है उसको खंगाला जा रहा है और तारों को, डॉट्स को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और जी न्यूज ने दिल्ली के रोहिणी में हुई इस पूरी घटना के चश्मदीद नरेश कादियान से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आपको सुननी चाहिए। नरेश जी, आपने सबसे पहले पुलिस को फोन किया, आपने क्या सुना, क्या देखा उस वक्त? ये मैं एक स्लॉटर हाउस के ऊपर काम कर रहा था, तो 7 साढ़े 7 बजे के वाक़या है। तो जब उस समय धमाका मेरे को सुना और ये खिड़कियों में कंपन आया और पक्षी उड़े, तो वो देख के मैंने फिर रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। काफ़ी धुएं का गुब्बार था और गहरा धुआं था। उसके बाद 112 पे कॉल की और पुलिस को मैंने इन्फॉर्म किया। पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और ये जो मानेसर में जो पुलिस का डिपार्टमेंट है वो भी एक्टिव हो गए। उनका टेलीफोन आ गया, फायर ब्रिगेड का फ़ोन मेरे पास आया, तो सबको मैंने सूचना दी, उनको बता दिया और वो एक्शन में आ गए, अपना कार्रवाई करने लगे हैं। आपने सबसे पहले क्या देखा था यहाँ पे, क्योंकि एक आवाज़ तो आई, उसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं था, उसके बाद रिस्पॉन्ड टाइम क्या था और क्या लगता है कि ब्लास्ट का जो धमाका था काफ़ी तेज़ था?
तेज था काफी धमाका। और जब भी वहां से लेकर मेरा ख्याल ये 3000-2000 किलोमीटर का फासला है और ये खिड़कियां में कंपन आया तो ब्लास्ट तो बड़ा था। और उसके बाद धुआं और पक्षी सब जगह पैनिक तो था ही उस टाइम। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक संदेश देने की कोशिश, क्योंकि रविवार का दिन था, अमूमन स्कूल की छुट्टियां थी, अगर रविवार की जगह दूसरा दिन होता शायद बच्चे होते, मार्केट में भीड़ होती। हाँ, ये तो जरूरी बात है, क्राउडेड एरिया है, काफी भीड़ रहती है, तो बड़ी कैजुअलिटी हो सकती थी। ये तो सुबह का टाइम था, इसलिए कैजुअलिटी से बचाव हो गया। क्या जो लोग होंगे उनके मंसूबे सिर्फ एक मैसेज देना था कि वाकई धमाका करना था? मैसेज वैसे ही कुछ नहीं, वो कोई गधे लोग थे जो जिन्होंने ये कम उसका डायनेस्टी का जो भी बोलते हैं वो बम था, इंटेंसिटी वो ब्लास्ट हुआ। को ज्यादा नुकसान तो उसने किया नहीं, जब दीवार के साथ था, दीवार टूटी नहीं, और तो फिर को ज्यादा इतना मूवमेंट उसका नहीं था। जी न्यूज़।